गुना जिले में कार्यरत एएनएम का दिसंबर माह का वेतन सार्थक एक पर उपस्थिति दर्ज न होने के कारण रोक दिया गया है। वेतन न मिलने से परेशान एएनएम संघ की अध्यक्ष ज़ैबुन्निसा कुरैशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ ने अधिकारियों को अवगत कराया कि तकनीकी जानकारी के अभाव और नेटवर्क की समस्याओं के चलते कई कर्मचारी समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। इसका खामियाजा उन्हें आर्थिक नुकसान के रूप में भुगतना पड़ रहा है। ज्ञापन के दौरान बताया गया कि ज़िले में करीब 110 एएनएम ऐसी हैं जिनकी दिसंबर महीने की सैलरी रोक ली गई है। उपस्थिति के अभाव में किसी का 10,000 तो किसी का 40,000 रुपये तक का वेतन काट दिया गया। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कई एएनएम को सार्थक ऐप चलाने की तकनीकी समझ ही नहीं है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के कई हिस्सों में नेटवर्क की गंभीर समस्या रहती है, जिससे ऐप पर हाजिरी दर्ज कराना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एनआरएचएम से संबंधित कई कर्मचारियों ने अपने शपथ पत्र देरी से जमा किए थे, जिसकी वजह से भी उनके वेतन भुगतान में बाधा आ रही है। इस मामले पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सीएमएचओ ने आश्वासन दिया कि जिन कर्मचारियों ने शपथ पत्र जमा कर दिए हैं उनके वेतन का जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई भी कर्मचारी सार्थक ऐप पर हाजिरी लगाने में लापरवाही नहीं बरतेगा तो सभी को नियमित रूप से वेतन मिलता रहेगा। सीएमएचओ के आश्वासन पर एएनएम संघ ने भी सहयोग की बात कही। संघ की अध्यक्ष ज़ैबुन्निसा कुरैशी ने भरोसा दिलाया कि वे संघ के सभी सदस्यों को ऐप के बारे में जानकारी देंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि सभी नियमित रूप से अपनी डिजिटल हाजिरी दर्ज करें। ज़ैबुन्निसा कुरैशी हूँ, मैं एएनएम संघ की जिलाध्यक्ष हूँ और हम लोगों का आज ज्ञापन देने का मेन कारण ये था कि हम लोगों की नवंबर की सैलरी काटी गई थी सार्थक ना लगाने के कारण। तो 1 तारीख से इन लोगों ने सार्थक लगाना चालू करा था, बाकी दिनों की सबकी सैलरी काट दी गई थी। तो उस समय में हम सीएमओ साहब के पास आए थे। सीएमओ साहब से हमने बात की। सीएमओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि सब लोग अगर सार्थक लगाने लगेंगे, सार्थक लगाने में कोई कोताही नहीं करेगा तो हम सबकी वेतन निकाल देंगे। तो सब लोगों की वेतन निकल जाएगी और हम लोग ये चाहते हैं कि ये सारी हमारी एएनएम सार्थक लगाएं तो किसी की वेतन नहीं कटे, कोई को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमारी एएनएम के द्वारा ही उनके परिवारों का संचालन किया जाता है। उनके परिवार का भरण पोषण करने का मात्र साधन हमारी एएनएम है। अगर उसकी 10 से 15,000 या 20,000 25,000 सैलरी कटती है तो वो अपने परिवार का संचालन नहीं कर पाएगी। वो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे बेकार होती जाएगी। इसलिए कृपया करके हम लोग जल्दी से जल्दी सार्थक अगर कोई नहीं लगा रही है तो हम सीएमओ सर का जो आदेश दिया गया है सब सार्थक लगाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया। सार्थक क्यों नहीं लगा पाए, क्या वजह रही? क्या रहा, किसी की आईडी नहीं बनी थी, किसी की आईडी बनने में लेट हो गए। जब आईडी बनी तब उन लोगों ने सार्थक लगाया। कोई सार्थक अभी लगाना ही नहीं जानता, प्रशिक्षित नहीं है, वो जानते ही नहीं किस तरह मुझको सार्थक खोलना है या लगाना है। दूसरा क्या रहता है कि सीएलबी का ऑप्शन उसके अंदर नहीं है। जैसे कोई सीएल पे गया और ऑप्शन नहीं आता तो वो भी उनकी सैलरी कटी है सीएल के वजह से भी। तो ये सारे नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ये सारे कारणों से सैलरी रोकी गई थी। कितनी एएनएम है? हमारे करीब हमारी 100 या 110 एएनएम होगी पूरे जिले में। कितनी वेतन कटी है? किसी की 10,000 कटी है, किसी की जैसे रेगुलर वाले की 30 से 40,000 भी वेतन कटी है। कौन से मंथ की है? हाँ, कोई महीने की? महीना दिसंबर, हाँ दिसंबर महीने की। दिसंबर की है ना? नवंबर टू दिसंबर जाती है तो दिसंबर माह की कटी है। संविदा वाले एनआरएचएम वाले हैं उनकी भी कटी और उनको 25 से 30,000 वेतन दी जाती है और उसमें से भी वेतन किसी की 15,000, किसी की 16,000, 10,000 इस तरह से कटी है। अब जो वेतन कटी है उसके भुगतान की क्या बोला साहब? सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की सैलरी काटी जाएगी, मगर आप लोग निकाली जाएगी, मगर आप लोग सार्थक लगाएं। नए साल में